आइए सर, प्लीज वेलकम। सर। सर आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय जय मां कामाख्या। मैं ये बोल रहा था कि योगेश जी जिस तरह से मीटिंग को अरेंज करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, ये दिखाता है कि मतलब उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं बोलने वाला हूँ कि उनको सब कुछ आता है। सर, रियली बिग अप्रोच टू योगेश जी। दरअसल सर, माहौल इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हम वो जो ओलंपिक्स आने वाले होते हैं ना, तो दिखाते हैं ना कि 360 डेज लेफ्ट, 90 डेज लेफ्ट। तो उस तरह से मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है जिस दिन ये 60 यूएसडीटी एक्टिवेट करने के लिए नोटिस आया था। हो सकता है, लेकिन मैं जितना तक मुझे याद है, जून का फर्स्ट वीक में आता है। तो वो काउंटडाउन प्रोबेबली अनदर 90 डेज का, मार्च अप्रैल मई जून, हाँ, हाँ, मार्च अप्रैल मई, वो काउंटडाउन बिलो 100 डेज के नीचे आ चुका है। सो हर बंदे, हर कम्युनिटी मेंबर्स बेसब्र उस दिन के लिए रुका हुआ है, 20% का उनका विड्रॉल आ जाए। मैं ये जो जर्नी जो जो है लास्ट मार्च 2025 से अभी तक, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू कंप्लीट 1 ईयर। कुछ एनवायरनमेंट को अलग अलग माहौल से हमने एनालिसिस किया, फील किया, देखा हमने। एक चीज मुझे जो स्ट्राइक किया वो है कि नॉलेज अगर इंसान को अगर हो ना, तो हर चीज को वो रिप्लेस कर देता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बंदे को, कभी कभी लाइफ में ना हर दिन एक कोटेशन को पढ़े। उस कोटेशन को ऐसे नहीं कि वो लाइन को पढ़े, उस लाइन जो बना है ना, उस लाइन पर अध्ययन करे। तो मैंने आज एक लाइन पढ़ा। तो मैरी क्यूरी का था, वो नोबेल लॉरियट थे पोलैंड की। जब दुनिया डर रही थी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी जो भी इंसान उनके साथ जुड़ा हुआ है या उनको पहचानते हैं, समझते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको पता होगा। रेडियो एक्टिविटी रे काफी डेंजर भी है और काफी प्रोडक्टिव भी है। जब दुनिया उस जमाने में, जब 1890 के आसपास, जब दुनिया डर रहे थे ना, रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, रेडियो आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, तब ये मैडम मेरी क्यूरी अपना नॉलेज से ना उस चीज को स्टडी करते 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 उस हद तक चला गया कि रेडियो एक्टिविटी के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। फिर जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वो अपने एक्सरे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए वो दुनिया का ह्यूमैनिटी को हेल्प किया। वो पहला लॉरिएट थी नोबेल प्राइज जो दो सब्जेक्ट में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, नोबेल लॉरिएट जीता था। क्योंकि वो उस टाइम पे मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल पे काम कर रहा था, पोलोनियम एंड रेडियम बोल के, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है दोनों, उस पे काम करके वो नोबेल लॉरिएट जीता था। मैं उनका जिक्र आज इस तरह इसलिए कर रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं, या दरअसल उनका बोली है, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड। जिंदगी में ना कुछ चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो। आज हम अमोली जी को कोटि कोटि सलाम, हर गुरु को सलाम। लास्ट 9-10 महीने से ना जो हम लोग सीखे, कभी कभी मैं सुनता हूँ। कुछ दिन मैं दरअसल दोस्त का फ्रेंड में, कुछ दिन पहले मैं जिक्र किया था, तब मैं शेयरिंग कर नहीं पाया था, यूट्यूब में किसी सुन रहा था। काफी न्यू फेसेस का मैं शेयरिंग सुन रहा था। बोल भी रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे कि अमूल्य जी का ये लास्ट 9 महीने में जो सुख सीखा ना, इतना सीखा था कि लोगों को बीच में वो आके बोलने के लिए सोचा कि वो ही इज क्वालिफाइड इनफ। बहुत बहुत बड़ा इस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है। इस ग्रुप ने ये किया लास्ट 9 महीने में, लोगों का मोटिवेशन बढ़ाया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, ब्लॉकचेन को सिखाया, नेटवर्किंग को सिखाया, हर चीज को सिखाया, ताकि ये चीज को कैसे आगे बढ़े। मेरा एमएलएम में उतना एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं।
आज भी बोल रहा हूँ। मैं दरअसल इस नोवा के साथ, ट्रेजर के साथ में जुड़ा हुआ था द डे आई फेल दैट ये टोकन का कुछ फ्यूचर है, टफ टोकन। मैंने लास्ट 2-3 दिन में मैं अपने दरअसल कोर ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मैं आज पब्लिकली बोल रहा हूँ। मैंने दरअसल कुछ कस्टमर केयर के 2 एग्जीक्यूटिव के साथ अपना क्वेश्चन पुट अप किया था कि क्या टॉप टोकन का फ्यूचर क्या है। ये 0.0005 टू 0.0059 6 भी छू नहीं रहा था। क्यों अटक रहा है? क्या कारण है? क्या कहीं मैनिपुलेशन है? क्या कंपनी डेलिबरेटली उस लेवल में रख रहा है ताकि इन फ्यूचर, मुझे पता है कि आईपीओ लिस्टिंग होगा, ब्लॉकचेन आएगा, तो कहीं इन्वेस्टर को, दूसरे इन्वेस्टर को आने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। वो प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके इंटरेस्ट में कहीं हम लोग अपना इंटरेस्ट को तो खो नहीं रहा है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था। मैंने तो मुझे रिप्लाई भी मिला। सेम क्वेश्चन का 2 कस्टमर केयर से मिला। उन्होंने ये बताया कि द प्राइस इज बीइंग डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट डायनेमिक्स। मार्केट डायनेमिक्स मतलब हमारे डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से है, बाजार का माहौल क्या है। उन्होंने जो भी बोला नैरेटिव्स, इट वाज टोटली थियोरेटिकल। जब मैंने देखा कि आईपीओ आ रहा है, मुझे एक चीज को अट्रैक्ट किया, आईपीओ आ रहा है। बॉस, मैं सबको बोल रहा हूँ, आईपीओ मतलब लिस्टिंग के पहले लाना पड़ता है। ये अगर उनका ट्यून या भाषा है ना, the next phase of next 2-3 months will be rocking for the tough token। जो लोग लेके बैठे हुए ना, भयंकर भयंकर, वो भयंकर प्रॉफिट देगा उन लोग को। बॉस, मैं क्रिप्टो से पहले मैं शेयर मार्केट में था। मेरा टका दोगुना होने के लिए मुझे कभी कभी 2 साल 3 साल रुकना पड़ता है। यहाँ पे मैं देखा हूँ हफ्ते भर में 2 टका हो जाता है, डबल, अगर आप टाइमिंग कर पाए। मैं ये मानता हूं कि मार्केट को टाइमिंग करना बहुत बहुत टफ है, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिप्टो में मैं देखा हूं कि ये नहीं बोलूंगा कि आसान है, लेकिन यू कैन डू इट इफ यू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। रिसर्च इन द सेंस ऑफ, पहला अपना नॉलेज को बढ़ाए। आपको आना चाहिए कब मेरे को मार्केट को टाइमिंग करना, कब आना चाहिए, घुसना चाहिए, कब निकलना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, मैं बार बार ये चीज में बार बार मैं बोला टैगलाइन बना दे, लोग क्या बोलता है भूल जाइए, आप अपना पॉकेट को खुद देखिए। आपको पता होना चाहिए मेरे को मार्केट में कब घुसना है, कब निकलना है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं 0.0005 में खरीदा हूं, मैं अगर 0.0012 में मुझे मिल रहा है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, बुक योर प्रॉफिट, दोगुना हो चुका है। या 0015 मिल रहा है, बुक योर प्रॉफिट। फिर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, आप फिर बोलते रहेंगे कि मेरे को ये टफ टोकन अच्छा नहीं है, नोवा अच्छा नहीं है, तो यू ब्लेम योरसेल्फ। मैं और को नहीं बोल रहा हूं, फिर मैं अगर मेरा कंडीशन में होगा, आई विल बी द फुलेस्ट इनफ इन दिस वर्ल्ड। मुझे उस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है ताकि इन फ्यूचर वही टफ टोकन मेरे को नीचे मिले। पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0.0005 में 10 लाख टोकन लिया, ठीक है, 0.0012 में बेचा, स्लिपेज चार्ज वगैरह सब कुछ होता है। फिर वो चीज में दोबारा अगर 0.0008 में मिले या 0.0009 में मिले ना, वो 10 लाख का टोकन 15 लाख टोकन होगा। तो अल्टीमेटली यू हैड बीन ए एडवांटेज और द विनर्स ऑफ 5 लाख टोकन एक्सेट्रा। आपका क्या होगा, आपका टोकन क्वांटिटी बढ़ेगा। मैं ये चीज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ हु स्टडीड, जो इस ग्रुप के साथ लास्ट 2 महीने में रहा। मुझे मुझे मतलब कतई मुझे डाउट नहीं है, जो भी बंदे लास्ट 9-10 महीने से ग्रुप में रहा ना, ही इज सफिशिएंट इनफ, ही इज कैपेबल इनफ, ही इज एलिजिबल इनफ टू ट्रैक दिस मार्केट। क्रैकिंग करना, टका सर हर बंदे बना सकता है अगर वो चीजों को ना, मार्केट डायनेमिक्स को पकड़ पाए और क्रैकिंग कर पाए।
देखिए अभी कंपनी सिस्टम अलग अलग टाइप्स में आपको कमाने के लिए मौका दे रहा है। एक तो नोवा के साथ आपका जो भी सिस्टम है उसमें आपको कुछ करना नहीं है। वो सिस्टम अपने आप 1.5 दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपको सबको पता है। रेफरल देंगे, कुछ कमाएंगे, $6 $10 कमा लेंगे, ठीक है, फाइन। लेकिन ये टफ टोकन का जो मजा है ना, जो करेगा उसको ही पता चलेगा। मैं ये चीज ये बोल रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि खरीदे, लेकिन अगर नहीं खरीदा बहुत बड़ा गलती कर रहा है, बस यही बोलूंगा मैं। क्योंकि मैंने जो देखा, मैं आज सुबह में ज्वाइन नहीं कर पाया। अमूल्य जी डायमंड का एग्जाम्पल दे रहा था। सिद्ध सौरभ जी का उनका एक बोली है, दिस टफ टोकन विल बी टुमारोज डायमंड। डायमंड इसलिए बोला क्योंकि इसका जो प्राइस टैग होगा ना सर, आप कपड़े भी खरीदने जाएंगे ना रेमोन्स का, उसका प्राइस टैग अलग होता है। दूसरे ब्रांड्स के खरीदने जाएंगे ना, उसका अलग होता है। तो ये जो टफ टोकन का जो वैल्यू होगा ना, ऐसा होगा आज जो आपको मिल रहा है। अगर आज आप खिसक रहा है कि मुझे खरीदने के लिए 2 कदम पीछे जा रहे हैं ना, आगे और 6 महीने 3 महीने के बाद आप खरीद नहीं पाएंगे बॉस। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप आज रुक रहे तो 3 महीने के बाद आप कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर 2 टका ये वाला जो फर्स्ट वाला वैल्यू, टॉप टोकन के जो फर्स्ट में आया हुआ है ये वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो आगे और खरीद नहीं पाएंगे। मैंने ये भी सुना था आज, मैं दरअसल ऑनलाइन था नहीं, पर भी मैं दरअसल मैं कुछ अपने पर्सनल काम पे व्यस्त था, तो मैं सुन रहा था। ये भी चीज अमूल्य जी बोल रहा था, रेजिस्टेंट लेवल 00051 के नीचे गया नहीं। यस, वेरी मच राइट। इसलिए मैंने सवाल पूछा था, मैं इसलिए कल परसों सवाल पूछा था, 0.0005 से 0.0006 तक क्यों अटक रहा है? क्या ये मैनिपुलेटिव है? क्या डेलिबरेट एफर्ट है कंपनी का? मैं जानबूझ के पूछ रहा था ताकि उनसे कुछ रिप्लाई मिले, या उनसे उनसे कुछ पता चले कि देयर इज सम एक्शन बीइंग गोइंग ऑन बिहाइंड दिस स्टफ टोकन। उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आज से शुरू हो चुका है। लेकिन दिस इज नॉट अ टाइम टू ट्रिगर द बटन ऑफ हैप्पीनेस। मैं बोल रहा हूं गिव सम टाइम। ये टोकन ना सर, ये आज हम लोग बोले 000 00 जीरो हटेगा वगैरह, सब कुछ हट के ना फिगर में आएगा, 1 2 3 इस तरह से फिगर आएगा, $1 $2 इस तरह से आएगा। बस बी कॉन्फिडेंट इन दिस टोकन। और आज आपको इस तरह से मिल रहा है, तो दुनिया को ग्लोबल एक्सपांशन जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, ग्लोबल को पता नहीं है आपका बीइंग इन कम्युनिटी मेंबर्स एंड बीइंग एसोसिएटेड विद नोवा एंड ट्रेजर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपको पता है, इसलिए आप ले रहे हैं। जिस दिन ये ग्लोबल मार्केट में छोड़ जाएगा ना, हो सकता है कि आपको टोकन वो ले लेंगे, क्योंकि हमारे आदत है 2 टका 3 टका जब 2 गुना मिले 3 गुना मिले ना, हम बेच पाएंगे। इसलिए पकड़ के रखने का बहुत बहुत जरूरी है। सर मैं आपका आज का शेयरिंग में बंद करना चाहता हूँ या एंड करना चाहता हूँ। दरअसल कभी कभी मैं लिखता रहता हूँ कुछ कुछ छोटा छोटा चीजें। तो मैंने ये जो लास्ट 1 ईयर के जो एक्सपीरियंस है ना, एक कविता के रूप में कुछ लिखा हूँ। अ, सबका इजाजत हो तो मैं अर्ज करता हूँ। कंटिन्यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। मैं दरअसल कविता को पढ़ने के पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। ये लास्ट 9 महीने पे ना लोग काफी रोए। ये सोचा था कि क्या मेरा ट्रेजर खत्म हो चुका है, कभी आएगा। वो पल के लिए रुके हुए थे कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा, उससे उस नोटिफिकेशन का निचोड़ के कुछ निकाल रहे थे पॉजिटिवनेस की, लोगों के आगे कुछ बोले। जब वो कमबैक वाला नोटिफिकेशन आया था ना, लोग चिल्लाने लग गए। फिर आया, लोग हंसने लग गए। फिर आया विड्रॉल कब होगा, विड्रॉल कब होगा। फिर आया, हम लोग फिर कैंपेन चलाने लगे कि ठीक है फाइन, वी विल एक्टिवेट आवर अकाउंट, नो डिपॉजिट।
ये सब चीजें ना मैं रिफ्लेक्ट अगर लास्ट 10 महीने से करता हूँ ना, उसी का एक लिखी हुई है, बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ। गर्व है उस सफर पर जो हमने मिलकर तय किया। हर अंधेरे मोड़ पर उम्मीद का दीपक हमने जलाया। आज की राहें उजाले से भरी है। ब्लॉकचेन की धुन में तरक तरक्की की लहरें बह रही है। निवेश के विश्वास अब और गहरा हो चला। हर चेहरे पे मुस्कान, हर दिल में नया हौसला। कल का पल और भी सुनहरा होगा जब ब्लॉकचेन का शुभारंभ होगा। वो घड़ी होगी उत्साह से भरी, लाभ और प्रगति की राहें होगी खुली। भविष्य उज्जवल दिखता है, राहें रोशन हो जाए। दुआ है, दुआ है हर सुनने वाला ऊंचाई तक पहुंच जाए। बस यही छोटा सा कविता था। मैं सुबह अपने कलम को यूज किया। पता नहीं फिर पॉलिश होंगे तो कविता और बहुत सुंदर होगा। तो इस कविता से मैं बस यही सबको बोलना चाहता हूँ। वी हैव सीन द पेन। तो दुख जो होते हैं ना, हम लोग देख चुके हैं। इससे और खराब होने का कुछ है नहीं है। मुझे दुख लगता है कि कभी कभी कुछ आज भी बातें करते रहते कि हमारे सिस्टम पे कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर सिस्टम अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आप कहीं का है नहीं है, तो आप इस ग्रुप से बिल्कुल हट जाइए। सिस्टम से भी दूर रहिए। भाई इतना हो चुका है, इतना हो चुका है इन द लास्ट 75 days to 80 days। जिस दिन ये 60 USDT का एक्टिवेट करने के लिए नोटिफिकेशन निकला, पीपल हैड अर्न ए लॉट। अगर आप अर्न नहीं किया अभी, फील इवन इफ यू आर क्राइंग यू आर ए फूल और वी आर ए फूल। मैं अपने वॉलेट को छोड़ रहा हूँ। वॉलेट मतलब इन द सेंस जो हमारे एक्सचेंज में रखा हुआ है। मैंने लेकिन वो ट्रेजर का जमाने में जो इन्वेस्ट किया, नोवा के जमाने इन्वेस्ट किया है, मैं अपना निकाल लिया कैपिटल। वो साहस लेना पड़ेगा, वो रिस्क लेना पड़ेगा बॉस। लेना पड़ेगा इन द सेंस, आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये कंपनी इस बार ना देने के लिए आया हुआ है। आप लेंगे नहीं ना, फिर रोइए मत, किसी को मत बोलिए कि सिस्टम खराब है। और मैं कुछ दिन पहले ये भी शेयरिंग में बोला था, आज हम लोग जो जा रहे हैं ना, एक नाव में जा रहे हैं। नाव कहाँ जाते हैं? पानी में जाते हैं ना। जब तक नाव के बाहर में जो बह रहा है पानी ना, वो नाव के अंदर नहीं जाएगा ना, वो नाव डूबेगा नहीं, नाव हमेशा चलता रहेगा। तो बाहर का पानी नाव के अंदर आने मत दीजिए। दूसरे के बातें, दूसरे कौन क्या बोल रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, भूल जाइए। अगर आप 60 USDT या उससे ज्यादा डाल के इस सिस्टम पे आ चुका है, तो डोंट लुक बैक। आपका पीछे मोड़ के देखना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे देखना है कि मुझे क्या, कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, और मुझे ये, जब तक ये 6 महीने का पीरियड कंपनी का खत्म नहीं होता है, तब तक मुझे कमाने का मौका दे रहा है। आई शुड अर्न इट। अर्न करने का मुझे मौका क्या है, तरीका क्या है? आई हैव टू बिल्ड माई टीम। मुझे एक्टिवेट करना है, मुझे नया आईडी बनाना है। तो दिस इज अ टाइम। जो लोग भी, जिस दिन पहला नोटिफिकेशन निकला, जिस दिन भी, उसी दिन से जो लोग काम कर चुके हैं ना, क्योंकि मैं देर से एक्टिवेट किया, मुझे अगर कैपिटल मेरा एंश्योर हो चुका है, तो 100% उनका कैपिटल एंश्योर हो चुका है। पहले अपना कैपिटल को एंश्योर कर लीजिए। इसलिए मनदीप जी बार बार बोलते रहता है, इसलिए मैं मनदीप जी को कुछ दिन पहले मैसेज भी किया था पर्सनली कि सर आपका दिया हुआ सुझाव या एडवाइस मैंने फॉलो किया। मैंने अपना कैपिटल को सिक्योर कर लिया। फिर अभी जो भी बचा है ना, दैट इज, वो बोनस है मेरा। मिले जो भी मिलेगा, वो दैट विल बी माई प्रॉफिट। एंड वॉलेट में मैं टोकन जो लेके रखा हूं, आई एम लुकिंग फॉर द फ्यूचर। मुझे पता है, मैं निश्चिंत हूं। मुझे आज 1 रुपये में बेचना नहीं है। मेरा टारगेट अलग है। तो इसीलिए हर बंदे का हर टारगेट, हर चीज, हर बंदे का अलग अलग टारगेट होता है। उस टारगेट को पहले आप
क्लिक कीजिए कि मेरा टारगेट ये है, इस टारगेट को मैं 1 साल में करना चाहता हूँ, 2 साल में करना चाहता हूँ, 3 साल में करना चाहता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। उस टारगेट के पहुंचने के लिए 2 तरीका होता है। आप लेके रखा, पकड़ के रखा, छोड़ दिया, ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे रहेंगे, हर ऊपर लेवल पे जब भी मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर नीचे खरीदेगा, फिर ऊपर में जब आएगा फिर बेचेगा। सो फॉर दैट द सेकंड पर्सन जो कर रहा है ना, उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जिस तरह से मैरी क्यूरी का दोबारा बोला था, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड। जब अगर आपका नॉलेज हो, बिकॉज नॉलेज रिप्लेसेस फियर। ये डर जो है ना कभी हटेगा नहीं, लेकिन अगर आपका ज्ञान आ जाए ना, ज्ञान हो, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो, तो दैट नॉलेज विल हमेशा आपका विल रिप्लेस फियर। आज बॉस हम लोग टोकन का उस पहलू से जा रहा है, कुछ भी कर नहीं सकते। मैं दरअसल आई वॉज लिटिल फेड अप ऑल्सो कि अटक रहा है एक जगह में। तो मैंने ये सीसी में कस्टमर केयर में कुछ मैसेज डाला। दरअसल मुझे करना भी नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में मेरा उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं 2-3 मैसेज डाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि शेयर मार्केट में मेरा 2-3 साल में डबल होता है, 4 साल में डबल होता है। तो यहाँ पे मैं 1 महीने में या 2 महीने में डबल होना उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी था। फिर भी मैंने मैसेज डाला। तो मुझे एक चीज, अपना बेसिक्स ऑफ स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो होता है ना सर, टाइम करेक्शन। आज आपको कुछ करना नहीं है, वक्त के पास सरेंडर हो जाइए, खुद को वक्त के पास दे दीजिए। वो टाइम जिस तरह से क्लिक 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 टिक टिक करके चला जाएगा ना, आपका जो भी टका है ना, आपका वॉलेट में हो या सिस्टम पे हो ना, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस डू योर एक्शन, डू योर डीड्स, लेके लेके बैठना है। थैंक यू। बस सबको बोलना चाहता हूँ, आने वाला पल बहुत बहुत बढ़िया हो सबके लिए, क्योंकि अभी ये टाइम जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है ना, काफी क्रूशियल है। कुछ छोटे प्रॉफिट के लिए अपने टोकन को खाली मत कीजिएगा, मिलेगा, हो सकता है एक जीरो हट जाए, लेकिन अपने टोकन को खाली मत करिए। बुकिंग कर लिया, नीचे खरीदने के लिए वो हैबिट बनाइए, और अपने कैपिटल को इंश्योर कीजिए। कैपिटल लेने के बाद बाकी कैपिटल आप छोड़ दीजिए। 25 दिन में डबल हो रहा है, 30 दिन में डबल होने दीजिए, 2 महीने में डबल होगा, 2 महीने में आपका डबल का डबल होगा, 100 का 200, 200 का 400 होगा, देन यू बुक योर प्रॉफिट। तो लेकिन मेक एन हैबिट ऑफ विड्रॉल। ओके, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू पंचम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत